कोरोना वायरस का आक्रमण पूरे दुनिया के साथ साथ अमेरिका पर हो चुका है। अमेरिका की स्थिति दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब हो चुकी है। मृतकों की संख्या 50,000 के पार जा चुकी है और स्थिति और दिनों दिन गंभीर होती जा रही है और उम्मीद है कि वहाँ पर मृतकों की संख्या जो है लगभग लाखों में जाएगी और इस प्रकरण का या कहें कि इस महामारी का कोई अंत होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इससे होने वाले राजनीतिक नुकसान का भय सता रहा है और ऐसे में अपने को पाक साफ दिखाने के लिए वो एक बकरे की तलाश में है जिसके सर पर सारा इल्ज़ाम डाल करके अपने को राजनीतिक तौर पे पाक साफ दिखा सके। और ऐसे में उनके सामने जो दिख रहा है वो हू नज़र आ रहा है जिसे वो बकरे के तौर पे इस्तेमाल करके अपने को राजनीतिक रूप से पाक साफ दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हू की बात की जाए तो अगर अमेरिका जैसा कह रहा है, अगर हम मान लें कि हू की गलती है तो थोड़ा सा अगर हू की गलती है तो लगभग 90 से 95% जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गलती है, क्योंकि उन्होंने जो है कोरोना वायरस के संक्रमण को बहुत ही हल्के में लिया और इसको जो है वो मजाक बनाते रहे, कभी सीरियस हुए नहीं। नतीजा ये है कि आज अमेरिका बुरी तरह से इससे प्रभावित हुआ पड़ा है। अगर हू की बात की जाए तो हू ने प्रारंभ में थोड़ी बहुत गलती की थी, लेकिन समय रहते हू ने अपनी इस गलती को सुधार भी लिया था। लेकिन अमेरिका है कि उसके पीछे पड़ा हुआ है और चाह रहा है कि उसे बलि का बगड़ा बना करके अपने को पाक साफ दिखा ले, जैसा कि उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है। वो धमकी दे रहे हैं कि हू का फंडिंग रोक देंगे और वहाँ के कुछ सीनेटरों ने यहाँ तक मांग उठा दी है कि अमेरिकी गवर्नमेंट तब तक हू का फंडिंग रोक रखे जब तक कि हू के जो कार्यकारी जो हैं वो त्यागपत्र नहीं दे देते हैं। अब सवाल ये है कि हू के ऊपर इस तरह से ठिकरा फोड़ करके क्या राष्ट्रपति ट्रंप बच जाएंगे? मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। राष्ट्रपति ट्रंप को शिकायत ये है कि हू जो है यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना का पक्ष ले रहा है और उसके इशारों पे काम कर रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत जो है उसकी जो है झुकाव जो है चाइना की तरफ है तो इससे इतना भी बड़ा गलती नहीं हुआ है कि जिससे कि पूरा दुनिया या अमेरिका जो है इतने बुरी तरह से वायरस के चपेट में आ जाए। क्योंकि हू ने शुरू में जो गलती की थी, जैसे कि उसने अपने 14 जनवरी के जो उन्होंने जो जारी किया था एडवाइजरी, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि कोरोना वायरस मानव से मानव में फैल रहा है। और उसी वक्त उन्होंने एक दूसरी भी गलती की थी कि ताइवान को हू के होने वाले जो समिट से बाहर रखा था। कोरोना वायरस के ऊपर जो हू ने जो एक मीटिंग बुलाई थी उसमें ताइवान को बाहर रखा गया था। लेकिन अगर इन चीज़ों को अगर छोड़ भी दें तो समय रहते हू ने पूरी दुनिया को आगाह करना शुरू कर दिया था और इससे संबंधित जानकारियां जो है उस समय समय पर पूरी दुनिया को देना शुरू कर चुका था। हू ने 4 जनवरी को एक नोटिस इशू किया था जिसमें उसने जो है कहा था कि हू कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया की मानवता के लिए खतरा बन चुका है और इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है आपदा वो घोषित कर दिया था। और उसके बाद हू ने इस आपदा से निपटने के लिए ज़रूरी टेस्ट किट, मेडिकल उपकरण और तमाम तरह की जो है दवाइयों की व्यवस्था में लग गया था और उस पे जो
ताज़ा तरीन जो सूचनाएं थी विश्व के विभिन्न देशों से वो शेयर करना शुरू कर चुका था। जनवरी के अंत और फरवरी के प्रारंभ में हू ने एक अलर्ट जारी किया था और पूरी दुनिया को चेताया था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस अलर्ट को भी अनदेखा कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 जो है एक साधारण फ्लू है जो कि अपने आप समाप्त हो जाएगा और इससे जो है उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार WHO और राष्ट्रपति ट्रंप के जो अपने सलाहकार हैं उनके सलाह के बावजूद भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इन बीमारियों की गंभीरता को समझा नहीं और वो जो है कहते रहे कि ये संक्रमण पूरी तरह से कंट्रोल में है और घबराने की बात नहीं है। और राष्ट्रपति के इन्हीं विचारों की वजह से अमेरिका जो है समय रहते ना तो मेडिकल उपकरणों को जो है इकट्ठा करने पे ध्यान दिया, ना PPE किट संभाल के रखा व्यवस्था किया और ना ही अपने यहाँ के अस्पतालों को आने वाली महामारियों से निपटने के लिए तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की स्थिति को आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो है उनका मानना था कि कोविड-19 साधारण फ्लू है और ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी लोगों ने भी इसे हल्के में लिया और वो मार्डी ग्रास और फ्लोरिडा स्प्रिंग इवेंट जैसे क्राउड वाला जो जगह है वहाँ पे गए और क्राउड में शामिल हुए, जिसका नतीजा है अमेरिका में इतने भयावह तौर पे फैला हुआ कोरोना महामारी। अब सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप का जो है इस वक्त की असफलताओं को छोड़ दें तो अमेरिका का जो इतिहास रहा है उसके अनुसार क्या वो इस पद की गरिमा को जो है कायम रख पाए हैं? बिल्कुल ही नहीं रख पाए हैं, क्योंकि उनके पूर्व के जो राष्ट्रपति हुए हैं वो आपात स्थिति में दुनिया का नेतृत्व करते रहे हैं और अपने देश को भी वो नेतृत्व प्रदान किए हैं और इस चीज़ में ट्रंप पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। जैसे कि उनसे पहले जॉर्ज W. बुश ने HIV पे, एड्स पे बहुत ही बड़ा अभियान चलाया था पूरी दुनिया लेवल पे और उससे निजात दिलाने के लिए प्रयास किया था। इसी तरह उनके बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इबोला महामारी से निपटने पे अफ्रीकी महादेशों को काफ़ी हेल्प किया था और इस तरह का कोई भी प्रयास जो है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा नहीं हो पाया है। एक तो अपने वो घरेलू मोर्चे पर भी विफल होते दिखाई पड़ रहे हैं और दूसरा वो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी जो अमेरिका का एक छवि है विश्व नेता का उसको पूरा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब इन सब के बीच पूरी दुनिया को जो है जो एक मजबूत नेतृत्व देना चाहिए था वो तो अमेरिकी गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है, लेकिन इस वक्त जब विश्व के विभिन्न देशों में कोरोना महामारी पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है और उसको एक दूसरे के साथ जो है ज़रूरी मेडिकल किट, टेस्ट किट और इक्विपमेंट को एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरित करने में और ज़रूरी सूचनाओं को आदान प्रदान करने में एक पूल का काम कर रही है, तो ऐसे संस्था को इतने विकट समय में वो पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण। लेकिन ये बात तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कि नगर में आग लगा हो और कोई जो है फायर ब्रिगेड को लेकर के भाग जाए। तो ट्रंप की भी अब की जो है इस वक्त की जो काम है वो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हू को टारगेट बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को ये भी लग गया कि शायद वो हू को टारगेट कर करके अपनी जनता की नज़र में हीरो नहीं बन पाए या अपनी गलतियों को जनता की नज़र में छिपा नहीं पाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने लिए टारगेट नंबर 2
भी डिसाइड कर लिया है चाइना के रूप में, और अब वो चाइना पर भी बहुत ही आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिकी जनता जो है राष्ट्रपति ट्रंप को माफ़ कर देगी? ऐसा अमेरिका का जो अब तक का जो राजनीतिक जो है चरित्र है उसको देख करके नहीं दिखता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा जो है चुनाव के लिए जो है जनता के बीच जाएंगे, जनता के प्रतिनिधियों के बीच जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जनता उनसे ये सवाल पूछेगी कि आपने देश का नेतृत्व जो है किस तरह से संभाला, विश्व में अमेरिका की छवि को किस तरह से धूमिल किया, और किस तरह से एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर अमेरिका को आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कमज़ोर किया, जिसकी वजह से उन्हें जो है नेक्स्ट टर्म पे अमेरिकियों का विश्वास मिलता हुआ नहीं दिख रहा है।